नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे साथ मनोज कुमार जैन, पृथ्वी फिनमार्ट में ये डायरेक्टर हैं। जो लोग सोने और चांदी की ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इन लोगों को कुछ आप 5 या 7 ऐसी कोई बातें बताइए कि वो इन लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो आप ये बताइए कि जो लोग अभी करना चाहते हैं, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, पर उनके मन में होता है कि सोने चांदी का भाव बढ़ रहा है, चलो हम भी थोड़ा खरीद लें या कमोडिटी में इसमें ट्रेडिंग कर लें, तो वो कैसे स्टार्ट करें, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। जैसा कि सेबी भी कहता है कि जानकार बने सुरक्षित रहें। तो हर जो निवेशक जो यहाँ पे व्यापार करता है, चाहे वो हाजिर में करता है या जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस में करता है, तो उनको जागरूक रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं कि तरह तरह के जो नए फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जागरूकता बहुत जरूरी है। निवेशक या ट्रेडर जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस पे ट्रेड करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात जो मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि जो भी ब्रोकर के साथ आप जुड़ रहे हैं, वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसकी जो एक्सचेंज की जो संबंधता है वो सेबी से होना चाहिए, और वो मेंबर जो है एक्सचेंज का रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड किसी भी संस्था के साथ में आपको कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कोई भी ट्रेड करने के लिए किसी मेंबर के पास जा रहे हैं, तो अपनी पूरी केवाईसी, नो योर क्लाइंट, जैसा आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए करते हैं वैसा ब्रोकर के साथ करिए। अपना खुद का एक क्लाइंट अकाउंट ओपन करिए, और जो भी आपको अकाउंट कोड मिलेगा, जैसे बैंक अकाउंट में एक आपका नंबर रहता है, उसी तरह से वो ब्रोकर के पास में आप जो भी अकाउंट ओपन करेंगे, आपका यूनिक क्लाइंट कोड होगा। और उसी क्लाइंट कोड के थ्रू आपके जो भी जो ट्रेड से वो होना चाहिए, मतलब जो भी ट्रेड आप करें आपके खाते में करें, किसी दूसरे के अकाउंट में नहीं करें। तीसरी चीज, आप जो भी व्यवहार ब्रोकर के साथ कर रहे हैं, नगद में कोई लेन देन नहीं करें, क्योंकि ना तो भारत सरकार, ना सेबी, ना एक्सचेंज, ना ब्रोकर आपको कोई भी नगद लेन देन के लिए बोलता है। आप जो भी व्यवहार अपने ब्रोकर के साथ कर रहे हैं, लेन देन पूरा चेक से करें। जो भी मार्जिन की रकम आप ब्रोकर को देते हैं वो चेक से दें। और आपके जो भी प्रॉफिट का जो पैसा है या जो आपका मार्जिन आप वापस ब्रोकर से प्राप्त कर रहे हैं, तो अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में चेक के माध्यम से ही प्राप्त करें। तो ये बेसिक चीजों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जो भी ट्रेड आप करते हैं ब्रोकर के साथ में, इमीडिएट आप 24 घंटे के अंदर अपने ब्रोकर से कॉन्ट्रैक्ट नोट की मांग करें। साथ ही आप अपने जो ट्रेड्स है वो एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी ट्रेड आपने ब्रोकर के साथ में एग्जीक्यूट किए हैं, वो एक्सचेंज में ट्रेड हुए हैं या नहीं, या आपको कोई जाली कॉन्ट्रैक्ट नोट किसी व्यक्ति के द्वारा बना करके तो नहीं दिया गया है। तो ऐसे आपके जो भी जो व्यवहार आप ब्रोकर के साथ करते हैं, उसको आप एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो फला ट्रेड आपने किए वो आपके ही रजिस्टर्ड अकाउंट में हुए हैं या नहीं हुए हैं। तीसरी चीज, आप कोई भी ब्रोकर के साथ व्यवहार करते हैं और उसके लिए अगर आप अपनी ऑनलाइन आईडी या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन ब्रोकर के द्वारा प्रोवाइड की गई है और उसके माध्यम से ट्रेड करते हैं, तो उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप किसी को भी शेयर ना करें। उसको आपको गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा कोई भी लॉगिन आईडी का अगर पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया जाता है, तो आपके साथ उसमें चीटिंग होने की संभावना रहती है। मतलब कोई अनऑथोराइज ट्रेड आपके अकाउंट में हो सकता है, तो इसकी बहुत विशेष तौर पर जो है जानकारी रखना चाहिए। एक और मुख्य चीज, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे अननेसेसरी फोन कॉल्स और टिप्स जो है वो लोगों के पास आते रहते हैं, और वो उनके निवेश की व्यवहार है उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे अनसोलिसिटेड जो भी एडवाइस रहते हैं, उनसे भी आपको बचना चाहिए। जिस तरह से आप अगर कोई बीमारी की दशा में एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसी तरह से आप कोई भी निवेश करने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक अच्छा निवेश सलाहकार के माध्यम से ही आपको अपना व्यापार या ट्रेड करना चाहिए। अनसोलिसिटेड एडवाइस से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आए दिन हम ये खबरें पढ़ते हैं पेपर में कि लोगों को जो है चीटिंग यहाँ पे हुई है अनसोलिसिटेड एडवाइस के माध्यम से। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और एक्सचेंज के जो वेबसाइट्स है, जो सेबी के वेबसाइट्स है, उन पे आप अपने क्लाइंट के क्या क्या जो राइट्स है और ऑब्लिगेशंस है वो वहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। तो तमाम चीजें वहां पर दी गई है। तो इन चीजों को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है, और एक जागरूक निवेशक ही समझदार निवेशक हो सकता है। तो ये सारी चीजों का ध्यान जो है अपने को कोई भी ब्रोकर के साथ में जुड़ने के पहले विशेष तौर पर रखना चाहिए, ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे और आप जो भी व्यापार कर रहे हैं वो आपके रजिस्टर्ड अकाउंट में ही हो। वीरेन जी। जी मनोज जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और इसमें एक बात को मैं
हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये जो कॉल्स वाली आपने बात बोली, क्योंकि लोग नए नए ट्रेडर बनते हैं या नई नई ट्रेडिंग शुरुआत करते हैं, उनके पास फोन कॉल आने शुरू होते हैं कि हम आपको 100 गुना या 100% मुनाफा दिला देंगे, दुगना कर देंगे, तिगुना कर देंगे, चौगुना कर देंगे। तो उन सब चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। कोई फोन के माध्यम से आपको बोलता है कि हम आपका सोने का भाव, आपको इतना प्रॉफिट करवा देंगे, इतना आप हमें पैसा दीजिए, तो ये सब जो है फ्रॉड होता है। आपको उनके चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब मनोज जी, मान लीजिए मैंने ये सब सारे स्टेप उठा लिए है और अब मैं एक बिगिनर हूँ, मतलब शुरुआत करने आ गया हूँ, अब मार्केट में मैंने खोल भी लिया, अकाउंट भी हो गया। तो अब मुझे कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेडिंग के दौरान की स्टॉप लॉस या जो तमाम तरह की चीजें होती है, वो थोड़ा सा आप हमें समझाइए। बिल्कुल। यहाँ पे जो भी एक्सचेंज में जो ट्रेड होते हैं ये फ्यूचर्स मार्केट होता है, मतलब यहाँ पे लॉट में वायदा में कारोबार होता है और एक निश्चित अवधि के लिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सचेंज के ऊपर करते हैं। उसके लिए आपको एक निश्चित मार्जिन जैसे 7 से 8% पे करना पड़ता है। इसके लिए आपको विशेष तौर पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यह एक लीवरेज मार्केट है, मतलब आप कोई 100 रुपए की जो चीज खरीद रहे हैं उसमें आप 8 से 10% मार्जिन का भुगतान कर रहे हैं। मतलब 100 रुपए की चीज खरीदने के लिए आपने 10 रुपए का भुगतान किया है। तो अगर यहाँ 10% का उतार चढ़ाव होता है तो आपका मार्जिन जो है वो समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पे अपने को ओवर लिवरेजिंग नहीं करना है। और इसको आप एक, अगर आप हाजिर के व्यापारी हैं तो हाजिर का व्यापार समझकर ही व्यापार करें, क्योंकि एक लिवरेज मार्केट होती है। ये आपको एक सुविधा प्रदान करती है कि आप यहाँ पे कम पैसा लगा करके और अपनी पोजीशन को खड़ा कर सकते हैं। तो आप जिस तरह से हाजिर में व्यापार करते हैं उसी तरह से यहाँ पे समझ करके व्यापार करें तो आपको नुकसान होने की संभावना कम रहेगी। दूसरा, आपने स्टॉप लॉस की एक बहुत ही अच्छी बात बताई, उसका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि ये काफी अनिश्चितता का दौर है और उठापटक काफी ज्यादा रहती है। हमने रिसेंट में सोने को 56,000 और अभी 61,000 तक जाते हुए देखा, तो एक महीने में लगभग 5,000 रुपए की उठापटक यहाँ देखने को मिली है। तो ऐसे समय में स्टॉप लॉस का विशेष तौर पर पालन करना चाहिए। अगर आपने कोई चीज ली है और आपका उसमें अनफेवर हो रहा है तो आप कुछ भी 2% 3% का एक स्टॉप लॉस उसमें जरूर तय करके रखें कि इस प्राइस से नीचे अगर भाव चला जाएगा तो मैं मेरे लॉस को काट लूंगा। अगर आप जितना जल्दी स्टॉप लॉस का पालन करना सीख जाएंगे तो उतना आपको लॉस होने की संभावना कम रहेगी। क्योंकि कई बार ये देखने में आया है कि जब भी कोई पोजीशन में अनफेवर होता है तो वो निवेशक जो है लंबे समय तक उस पोजीशन में बना रहता है और उसकी वजह से बड़ा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस का विशेष तौर पे जो है ध्यान रख करके चलना चाहिए। तीसरी एक और मुख्य चीज यह है कि अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पे एक्सचेंज पे जो है छोटे लॉट साइज के कॉन्ट्रैक्ट भी उपलब्ध हैं। अगर सोने की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 ग्राम, 8 ग्राम, 100 ग्राम और 1 किलो के अलग अलग लॉट साइज उपलब्ध हैं। तो जो बिगिनर्स हैं वो 1 ग्राम, 8 ग्राम और 100 ग्राम के लॉट साइज से शुरू कर सकते हैं। इवन अगर चांदी की बात करें तो यहाँ 1 किलो, 5 किलो और 30 किलो के जो लॉट है उसमें से जो बिगिनर है वो 1 किलो और 5 किलो के लॉट से जो है अपने व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। तो एकदम बड़े लॉट पर नहीं जाए, शुरुआत में छोटे लॉट से आप काम करके समझें। जब आपकी समझ मार्केट के ऊपर बन जावे तो फिर आप धीरे धीरे जो है बड़े लॉट की तरफ जा सकते हैं। एक और मुख्य चीज यह है कि जिस तरह से आप हाजिर मार्केट में डिलीवरी लेते हैं उसी तरह से जो भी जो एमसीएक्स और बाकी एक्सचेंजेस है वहां पे भी आप डिलीवरी का ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में एक डीमेट अकाउंट भी खुलवाना होता है। और जो भी पोजीशन आप ले रहे हैं उसकी एक निश्चित जो एक्सपायरी डेट होती है उस डेट पर आप पूरा पैसा दे करके उसकी डिलीवरी को अपने डीमेट अकाउंट में ले सकते हैं। एक्सचेंज में डीमेट में डिलीवरी लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पे जो चार्जेस है, मेकिंग चार्जेस वगैरह, उसकी काफी बचत होती है। दूसरा, आपको सुरक्षा रहती है क्योंकि आपको फिजिकली घर में होल्ड नहीं करना पड़ता। एक्सचेंज के जो रजिस्टर्ड वॉल्ट है वहाँ पे माल पड़ा रहता है। और जब भी आपको लगता है 2 महीने, 6 महीने, साल भर में कि आपका एक निश्चित जो रिटर्न है वो पोजीशन में मिल रहा है तो आप उस एक्सचेंज के ऊपर डिलीवरी को वापस अपने डीमेट अकाउंट से डिलीवर कर सकते हैं। तो ये भी एक ट्रेड जो है आप डीमेट के माध्यम से डिलीवरी का यहाँ पे सोने और चांदी में कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो भी आपने फिजिकल डिलीवरी एक्सचेंज में ली है, अगर आपने फिजिकली उसको एक्सचेंज के वॉल्ट से लिफ्ट कर लिया है, मतलब अगर आपने अपने घर में उस डिलीवरी को बुला लिया है, तो वो माल की आप वापस री डिलीवरी जो है एक्सचेंज में नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे निवेशक जो लंबी अवधि के निवेशक हैं और केवल अपने लॉकर में ही सोना या चांदी लेकर के रखते हैं, तो उनके लिए भी ये एक्सचेंज पे डीमेट डिलीवरी एक बेहतर निवेश का विकल्प है। उसमें आप जो है टेंशन फ्री रह सकते हैं, क्योंकि
एक जो रजिस्टर्ड वॉल्ट रहते हैं, सिक्योर्ड वॉल्ट रहते हैं, वहां पे आपका माल रखा रहता है और वहीं से आप उसी माल को एक्सचेंज में डिलीवर कर सकते हैं। जब तेजी होती है तो लोग अचानक से मार्केट में खरीदारी करने लग जाते हैं। जब नीचे आता है मार्केट, जैसे अभी सोना नीचे आया, तो अचानक से लोग बिकवाली करने रहते हैं, जबकि वो एक बहुत बढ़िया मौका था खरीदारी का। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब बहुत तेजी हो जाती है तब लोग अचानक से खरीदने लगते हैं, जब गिरावट आती है तो बेचने लगते हैं? ये एक यूफोरिया होता है व्यास जी। हम देखते हैं कई बार कि जो मार्केट में जो एक साइकोलॉजी जो चलती है निवेशकों की, वो हम देखते हैं कि जो मार्केट में जो न्यूज़ आती है उसके बेसिस पे ज़्यादा चलती है। तो मेरा यहाँ पे निवेशकों को, ट्रेडर्स को यही कहना है कि आप अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने आप से सवाल करें कि जिस भाव पे आप सोना या चांदी खरीद रहे हैं, वो भाव निवेश के लिहाज से सही है। अगर उसका उत्तर आपको हाँ में मिलता है, तो फिर आपको सोने और चांदी में उस लेवल पर निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और मैं यहाँ डिस्क्लेमर अपनी तरफ से दे दूं कि हम कोई सोने चांदी में ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ना ही हमारी कहीं कोई पोजीशन है सोने चांदी में, एक्सचेंज पर नहीं है। ना ही हम लोग फिजिकल में खरीदारी करते, ना ही बिकवाली करते हैं। और मनोज जी, आप भी कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? सोने और चांदी में मेरा यहाँ पे एसआईपी के रूप में निवेश रहता है, जो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है उसमें। लेकिन फ्यूचर मार्केट में मेरा कोई ट्रेड नहीं।